मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों। आज अपनी बात अदम गोंडवी की एक कविता से शुरू करूं। तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है, देखें अब के किसका नंबर आता है। यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हमको भी सांपों का मंत्र आता है। बचकर रहना, एक कातल इस बस्ती में कागज की पोशाक पहनकर आता है। सूख चुका हूं फिर भी मेरे साहिल पर पानी पीने रोज समंदर आता है। मित्र, एक खबर दैनिक भास्कर के हवाले से आ रही है। दैनिक भास्कर के अनुसार फर्रुखाबाद के कायमगंज थाने की पुलिस 8 सितंबर की रात करीब 9 बजे प्रीति के घर में घुस जाती है। पुलिस टीम में थाना प्रभारी, सीओ और 4 पुलिसकर्मी रहते हैं। प्रीति के परिवार के 2 सदस्यों को पुलिस उठा के ले जाती है। 1 हफ्ते अपने हिरासत में रखती है, न चालान करती है न आगे की कार्रवाई करती है। अब उस केस में अधिवक्ता संतोष पांडे ने एक हैबियस कार्पस याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर किया। आज बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई थी। हाईकोर्ट के जज ने वहां के पुलिस अधीक्षक आरती सिंह को जम करके लताड़ लगाई। आरती सिंह हाईकोर्ट में माफी मांगी। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, फर्रुखाबाद एसपी आरती सिंह ने हाईकोर्ट में माफी मांगी। पुलिस ने वकील को 7 दिन अवैध हिरासत में रखा, फैसला सुरक्षित है। फैसले में पुलिसकर्मियों के ऊपर गाज गिर सकती है, पुलिस अधीक्षक के ऊपर, आरती सिंह के ऊपर गाज गिर सकती है। मित्रों, खाकी वर्दी से जुड़ी एक खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां कुछ पुलिसकर्मी एक रेस्टोरेंट में बैठ करके दारू पीते हैं और चखना का ऑर्डर देते हैं। वेटर चखना लाने में थोड़ी सी देर कर देता है और एक पुलिसकर्मी उसको बेल्ट से मारता है। सानू भारती अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, गाजियाबाद में मदिरा सेवन करते समय चखना के ऑर्डर में देरी होने पर पुलिसिया गुंडई करते हुए कैंटीन में हेड कांस्टेबल कपिल और सिपाही विनीत ने कैंटीन में काम कर रहे युवक को बेल्ट से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मित्रों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां के जिला खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक से किसानों की कुछ कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक को थप्पड़ मारा। लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत सेंट्रल जेल जोधपुर में बंद किया गया है। उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था, जिसके अधिवक्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल थे। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद डॉक्टर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगचो कहती हैं कि हमारी पहली याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें हमने निरोध आदेश के आधार पर बताने और सोनम वांगचुक की स्थिति के बारे में जानकारी देने की गुहार लगाई थी। हमें सोनम से मिलने की इजाजत दी गई और 7 अक्टूबर को मैं जोधपुर में उनसे मिली। इसके बाद हमें निरोध आदेश दिए गए। मैं 11 अक्टूबर को उनसे फिर मिली। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 2 आदेश पारित किए हैं। पहला, निरोध आदेशों के खिलाफ सोनम द्वारा दी गई चुनौतियों पर विचार किया जाए। दूसरा, हमारे द्वारा दायर आवेदन में संशोधन किए जाएं ताकि हम निरोध के आधार को चुनौती दे सकें। अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को
होनी है। तो हमारी पहली पिटीशन 6 अक्टूबर को उसकी सुनवाई हुई थी, जिसमें हमने ये ग्राउंड्स प्ली किए थे कि जो भी डिटेंशन ऑर्डर है हमें मिले ग्राउंड्स, और सोनम की हालत कैसी है हमें ये पता चले। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब हमें डिटेंशन ऑर्डर मिलने का और सोनम को मिलने का ऑर्डर दिया था। तो 7 तारीख को मैं जब सोनम वांगचुक को मिली जोधपुर में, तो हमें डिटेंशन ऑर्डर्स दिए गए। लेकिन 11 को मैं जब दोबारा मिली कि उनका रिप्लाई क्या है उस डिटेंशन ऑर्डर को लेने के लिए, तो हमें वो नहीं दिया गया। तो आज की सुनवाई यही थी कि 2 चीजें, कि एक तो जो भी सोनम ने चैलेंज किया है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन वो हमें मिला जाए। तो आज की हियरिंग में बेसिकली 2 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। एक की जो भी चैलेंज सोनम ने डिटेंशन ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के अगेंस्ट प्रिपेयर किए हैं वो उसकी कॉपी हमें मिले, और सेकेंडली जो भी हमने एप्लीकेशन फाइल की थी उसको अमेंड किया जाए ताकि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन को चैलेंज करने का हम उसमें डाल सकें। और ये नेक्स्ट हियरिंग 29 को होगी। थैंक यू। मित्रों, मैं अपनी बात अदम गोंडवी की कविता के साथ समाप्त करना चाहता हूं। गर चंद तारीखें तहरीर बदल दोगे, क्या इनसे किसी कौम की तकदीर बदल दोगे? जायज से वो हिंदी की दरिया जो बह के आई, मोड़ोगे उसकी धारा या नीर बदल दोगे? जो अक्स उभरता है रसखान की नजमों में, क्या कृष्ण की वो मोहक तस्वीर बदल दोगे? तारीख बताती है तुम भी तो लुटेरे हो, क्या दरबियों से छीनी जागीर बदल दोगे? मित्रों नमस्कार।